हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम नरेशन चैप्टर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने जितने भी लेक्चर पढ़ाया है उस पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं और ये 5 क्वेश्चन हैं। इसके और भी 5, 10, 20, 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो जो भी क्वेश्चन होंगे इसके पहले वाले जो भी वीडियो है उसी पर आधारित है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो जी, जब भी आप इस नरेशन का क्वेश्चन बनाना तो एक चीज़ देखना, एक उसमें क्या होता है, एक होता है आरभी जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, एक होता है आरवी जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, एक होता है आरएस जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब देखो, जब भी आप बनाना क्या करना कि यहाँ पर एक चीज़ होता है, यहाँ पर होता है स्पीकर और यहाँ पे लिसनर। ये स्पीकर और लिसनर जो होता है और बीच में होता है क्या, आपका वर्ब होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जो ये कोटेशन मार्क्स के जो बाहर जो सेंटेंस होता है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, अंदर रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें जो वर्ब होता है और वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट होता है वो स्पीकर होता है, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो लिसनर होता है। तो हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों कभी चेंज नहीं होता है। इसको हम एज इट लिखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ही को लिख देती हूँ। अब देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर सैड टू मिले, अगर सैड टू हो, मतलब सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, सैड टू, तो इसको हम टेल, टेल्स, टोल्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो अगर से होता, सेज होता तो उसको हम टेल या टेल्स में चेंज करते हैं, लेकिन सैड है तो इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे और वो पास्ट में चेंज करेंगे टोल्ड। ठीक है, अब टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, ये पता होगा आपको। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिखेंगे मी। अब देखो जी, ये जो आपका आर एस है इसके अंदर सेंटेंस एडजेक्टिव होता है, तो हम इसको हटा करके डेट का यूज करते हैं। ठीक है, इसको हटा करके हम डेट का यूज करते हैं, इस कोमा, इन्वर्टेड कोमा का हटा करके हम डेट का यूज करते हैं। यहाँ तक बन गया, ही टोल्ड मी डेट। अब ये जो आपका फर्स्ट पर्सन है ये स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इसका मतलब कि इसको यहाँ से हम हटाएंगे, फर्स्ट पर्सन जो हमारा है इसी यहाँ से हटेगा और ये ही आएगा यहाँ पर क्या आएगा, ही। ठीक है, और बाकी नेवर है, नेवर को हमेशा। अब यहाँ पर देखो जी, ये आपका पास्ट में है, ये क्या है आपका सैड, क्या है पास्ट में है। तो ये जो सैड पास्ट में है तो इसका मतलब कि अगर ये आपका पास्ट में होगा, देखो ये प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, तो इसके अंदर कोई भी टेंस होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पास्ट में होगा तो इसके अंदर का टेंस चेंज किया जाता है। इसका मतलब कि हम यहाँ पर ये जो आपका सैड है पास्ट है तो इसके टेंस को हम चेंज करेंगे। वो चेंज हमने पढ़ाया है इसके पहले वाले वीडियो, अगर आप देखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। देखो ये इसके अंदर कौन सा टेंस है, वो ईट है। ये ईट कौन सा फॉर्म का कौन सा फॉर्म है, V1 है, ये प्रेजेंट टेंस है। तो अगर ये आपका पास्ट में होता है तो हम इधर का इसमें का जो प्रेजेंट टेंस होता है ना उसको हम पास्ट में चेंज करते हैं, यानी कि V1 और V5 होगा तो उसको V2 में चेंज करेंगे। तो ही नेवर एट, इस ईट को हमने V1 को V2 में चेंज कर दिया, सीट्स, ये आपका बन गया। उसी प्रकार से अगला है, देखो जी नेक्स्ट है जो आपका उसी प्रकार बनेगा, ही सैड है तो इसको हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, उसके बाद हीना को लिख दिया और उसके बाद आपको डैट लिख दिया। आई को हमने हटा करके आई को हटाया और ही को लिखा। चेंज करने का मतलब क्या है, चेंज करने फर्स्ट पर्सन चेंज करने का मतलब क्या है कि उसको हटाइए और उसको जिसका अनुसार चेंज करना है उसको ले जाकर वहाँ पर लिख दो। जैसे आई है तो हमको स्पीकर के अनुसार चेंज करना है, तो आई यहाँ से हटा दिए और इस ही को ले जाकर के यहाँ पे लिख दिए ही। अब यहाँ पे आई है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ही होगा तो वर्ब का, सॉरी ये पास्ट में है तो इसको हम चेंज करेंगे, ये V1 है तो इसको हम V2 में चेंज करेंगे, ही लव्ड। अब देखो जी, ही हो गया, लव्ड हो गया, चेंज हो गया।
उसके बाद ये आपका यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम लिसनर का अनुसार चेंज करेंगे हीना। तो इस मान लो कि यू की जगह पे हटा करके यू हट गया और यहाँ मैं हीना को लिख दिया। अब देखो यहाँ पर भी हीना है, यहाँ पर भी हीना है, दो बार हीना। तो एक सेंटेंस में किसी नाउन को दोबारा लिख नहीं सकते, उसके लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब प्रोनाउन का यूज हम क्या करते हैं, ही सी। अगर लड़की का नाम होगा गर्ल्स नेम तो क्या होगा सी, ठीक है, और बॉयज़ नेम होगा तो ही। तो यहाँ पर मैं लिख दिया इसके बदले मान लो सी। अब ये देखना है कि यू का प्लेस क्या है। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हमको इस सी को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़ेगा। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। अब ये बन गया ही टोल्ड हीना दैट ही लव्ड हर, राइट। अगला आ जाओ राम, ठीक है, सेड टू हो गया आपका टोल्ड, ठीक। श्याम दैट, इस आई को हमने चेंज किया तो यहाँ पे राम, राम के बदले में क्या लिखेंगे ही, ठीक है। पहले आई के बदले में हमने लिखा, राम को ले जा करके लिखा, फिर यहाँ पे राम राम का रिपीटेशन हो रहा है तो हम ही लिख दिए, ठीक है, ही। उसके बाद ये आपका एम क्या है बाबू, एम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, तो ये पास्ट में है, तो इस अगर इसके अंदर V1 V5 होगा तो हम उसको V2 में चेंज करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे। तो ही है तो क्या आ जाएगा वॉज, और ये वाचिंग को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं एकदम अच्छे से। चेंज ऑफ टेंस, इसके पहले का वीडियो जो भी है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, आप देखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ही वॉज वॉचिंग TV। अगला सेंटेंस उसी प्रकार से है सी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको लिखता हूँ टोल्ड तो ये गलत हो जाएगा। इस सेड को ध्यान देना, से या सेज, V1 V5 या पास्ट सेड, अगर इसके बाद +2 ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी +2 दे करके ऑब्जेक्ट होगा यानी कि लिसनर, तभी हम इसको टेल्स में और टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। इस अगर 2 लगा होगा तो 2 दे करके ऑब्जेक्ट होगा तभी हम इसको किस में चेंज करेंगे, सेड को टोल्ड में और से को टेल्स में और सेज को टेल्स में चेंज करेंगे। अगर ये नहीं होगा, 2 दे करके प्लस ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसको हम नो चेंज, इसको हम से को सेड वैसे ही रहेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर लिसनर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे बाबू, सी सैड, इसको ऐसे ही लिख देंगे, सी सैड डैट। आई है तो सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सी को हमने ले जाकर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो जी, ये पास्ट में है तो इसको मतलब इसको हम चेंज करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है हैव थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो हैव है तो इसको हम चेंज कर देंगे हैड, ऑलरेडी रहेगा आपका, और ये बन गया आपका नरेशन। अगला जो सेंटेंस है देखिए, थोड़ा सा नॉइज आ रहा है पंखे का, अपना देख लेना क्योंकि बहुत गर्मी हो रहा है पंखा बंद करके अगर वीडियो बनाने पे, गॉट इट। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम वही करना है, यहाँ पर भी कर दो राम, ये इसको हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, ठीक है। ये रहा आपका श्याम डैट, इस आई को हटाया और राम के बदले में क्या यूज करो, ही। ये भी आपका जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर है, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा ही हैड सीन। अब यहाँ पर देखिए मुद्दा है, हर कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हर जो है थर्ड पर्सन है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। हर टुडे है तो टुडे के बदले हम क्या लिखते हैं, टुडे के बदले में हम लिखते हैं दैट डे, यहीं पे लिख दिया, हालांकि इसको इधर से लिखना चाहिए। तो टुडे के बदले में हम क्या लिखते हैं, दैट डे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेहतर तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता, ये 5 क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप है। इसके आगे और मैं 10-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देता हूँ, और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये टोटल क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले वीडियो पे आधारित है, इसको पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है।
अब देखो जी, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे बनेगा। सबसे पहले वैसे ही काम करेंगे। यहाँ पे ये सोनू है, ऐसे लिखा जाएगा स्पीकर और लिसनर। ये सैड टू है तो इसको हम चेंज कर दिए टोल्ड में। मी है तो इसको लिख दिए, इसको हटाएं हम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट क्योंकि सेंटेंस एडजेक्टिव है। अब ये आई है, आई को किस में चेंज करेंगे, सोनू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। अब ये कौन सा टेंस है भाई, तो ये आपका हैव, प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म, परफेक्ट, वी फॉर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो देखो अगर ये पास्ट में होगा तो इधर का प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा ना तो उसको भी हम पास्ट में ही चेंज करेंगे, और पास्ट का होगा तो उसको मोर पास्ट में, और मोर पास्ट चेंज नहीं होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो ही है हो गया हैव, तो हैव को हमने कर दिया हैड में, हैड, हैव हैड में चेंज हो गया। बीन, रीडिंग, फोर, आर, बाकी सब वैसे ही सेम होगा। सिर्फ टेंस में क्या चेंज होता है, टेंस में जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होता है। देखो यहाँ पे सिर्फ हैव को मैंने हैड में चेंज किया है और कुछ नहीं किया है, बाकी बीन वैसे ही, रीडिंग वैसे ही है। सिर्फ हैव चेंज हो गया ना हैड में, तो हो गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगला जो स्ट्रक्चर है, अगला जो सेंटेंस है इसको देखो, ये भी वैसे ही बनेगा। श्याम, ये टोल्ड, राम, डैट, सी, ठीक है, क्योंकि सी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ठीक है भाई, तो सी को हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि थर्ड पर्सन जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ये आपको पता होगा, आप चेंज ऑफ पर्सन ही पढ़ लेना। उसके बाद हैज़ है इसके साथ, तो इसको हम हैड में चेंज करेंगे। बाकी बीन और फ्लाइंग, सिंस, बाकी सब ऐसे ही उतरेगा, सेम कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बड़ा सेंटेंस था, लेकिन बहुत ही आपको सिर्फ टेंस का स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर टेंस का स्ट्रक्चर है तो नरेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। और भी 10-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा, उसके बाद MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, बहुत सारा। उसके बाद इसके आगे का जो लेवल का क्वेश्चन है उसके लिए फिर अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो क्या करते, इंपरेटिव सेंटेंस होता तो क्या करते, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता तो क्या करते, तो उसके लिए फिर से अलग से टॉपिक बनेगा। ये जो भी क्वेश्चन है इसके पहले वाले वीडियोज़ पे आधारित है बस। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन के लिए हम और वीडियोज़ बनाएंगे। अब देखो जी, अगला क्वेश्चन है आपका, सी सेड टू राम आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। ठीक है, अब देखो जी, इसमें कुछ नहीं है, एकदम इजी है। क्या करना है इसमें, वैसे ही बनाएंगे हम। ठीक, सी सेड को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में। उसके बाद ये राम, इसके बदले में डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदले में डैट। आई को हमने चेंज कर दिया सी। उसके बाद वेंट है, वेंट, तो याद रखना पास्ट को हम किस में चेंज करते हैं, मोर पास्ट में। जैसे ये V2 है तो इसको हम चेंज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसको कहा जाता है मोर पास्ट। ठीक है, अब इसको चेंज नहीं किया जाता है, ये जो पास्ट परफेक्ट है इसको चेंज नहीं किया जाता है। देखो जी, फिर इसके बाद एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, वो भी मोर पास्ट होता है। मतलब जहाँ से हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए ना, समझो कि इसको चेंज नहीं किया जाता है। इसको चेंज करोगे, आप सिंपल पास्ट को चेंज करोगे, पास्ट को, सिंपल पास्ट को मोर पास्ट में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, लेकिन आप जैसे पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको भी आप चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, जैसे वर्स वर प्लस V4 होगा तो उसको आपको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब परफेक्ट नहीं ले जाना है, पास्ट है तो पास्ट के साथ परफेक्ट लगा करके टेंस बना देना, और जहाँ पे पास्ट परफेक्ट मिल जाए वहीं पर रुक जाना है, मोर पास्ट, उसके बाद नहीं जाना है।
ठीक है। तो वेंट को हम चेंज किए किस में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो सी हैड हो गया, और वेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। ठीक है। इसके लिए हमने दो वर्ड, एक हैड और एक गॉन, बाकी एक टू और जयपुर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लास्ट वीक को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस वीक। द प्रीवियस वीक, इतना याद है। इस लास्ट वीक को हमने किस में चेंज किया, द प्रीवियस वीक में। ठीक है। आपको एक एक चीज़ समझ के चलना है। अगला जो है आपका बिल्कुल वैसा ही है। रमेश टोल्ड मी डैट आई, रमेश के बदले में क्या आएगा, रमेश तो ही आएगा, ही। ये भी क्या है, V2 पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको भी हमने चेंज कर दिया, हैड। टेलीफोन यू है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, लिसनर के अकॉर्डिंग। तो यू यहाँ पर क्या है भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो हम इसको भी ऑब्जेक्ट के रूप में ही रखेंगे। ठीक है। है टेलीफोन में, अब यस्टरडे को हम चेंज करेंगे द प्रीवियस, द, यहाँ थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रहा है, द प्रीवियस डे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना बड़ा था लेकिन बहुत ही आसान था। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका अगला सेंटेंस है, इसके टेंस को पहचानना है। मैं क्या कर रहा हूँ कि टेंसेस चेंज करके दे रहा हूँ। देखो अब इसमें क्या है, सी, इसको चेंज कर दिया, स्पीकर और लिसनर तो ऐसे रहेगा, सेट टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, मी दैट, ये फर्स्ट पर्सन हटेगा, सी आएगा, सी आ गया। उसके बाद अब देखो ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट में है, तो पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा। ये वाज वेटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ध्यान देना अगर ये पास्ट में होगा तो इसके अंदर प्रेजेंट का कोई भी टेंस होगा तो उसको पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मतलब सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट। लेकिन इसके अंदर है पास्ट कंटिन्यूअस, तो ध्यान देना सिंपल पास्ट हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। देखो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट वर्ड जोड़ देना सिर्फ, मतलब कि उसको मोर पास्ट में ले जाना है। परफेक्ट टेंस जो होता है, पास्ट परफेक्ट जो होता है ना, वो मोर पास्ट होता है। केवल पास्ट होगा तो इसको मोर पास्ट में ले जाना है। तो इसका मतलब कि ये जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसको आप चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है आपका हैड, हैड। ठीक है। उसके बाद बीन, वेटिंग फॉर, अब यू है तो यू यहाँ पे क्या है भाई, यू ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो इस मी को हम क्या करेंगे, मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो मी को ले जा करके भी ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। आई बात समझ में, बोलो है ना। अगला भी उसी प्रकार है, श्याम टोल्ड सीता दैट, यू है सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा सीता के अनुसार, तो सीता के लिए हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी। ये भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ठीक है बॉस। तो इसको हम चेंज करेंगे, सी हैड बीन प्लेइंग टेनिस। ठीक है। ये आ जाओ, ही टोल्ड मी डैट, आई है तो ही तो चेंज होगा नहीं, सॉरी, पहले आई है
तो इसको हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आ गया आपका पास्ट परफेक्ट। तो अब देखिए पास्ट परफेक्ट जो होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये मोर पास्ट होता है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं। पास्ट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज नहीं करते हैं, तो इसको हम एज इट लिख देंगे हैड कंप्लीटेड। अब ये माई है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके अनुसार, स्पीकर के अनुसार, यहाँ से नहीं आ पाएगा, यहाँ से लाता हूँ, स्पीकर ही है, तो ही को यहाँ में ले जा करके लिख दिया, मान लो ही को लिख दिया, लेकिन यहाँ माई जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज होता है, ठीक है, हीज। और उसके बाद ये बच गया आपका प्रोजेक्ट, ठीक है, ये क्या है भाई, प्रोजेक्ट बन गया। सो सिंपल था, बस आपका सारे टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप इजीली बना लोगे, ठीक है। आगे और भी कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। अब देखो जी, अगला जो सेंटेंस है आपका, इसमें क्या करना है, यहाँ पे सैड का सैड ही रहेगा, डैट आई है तो ही के अकॉर्डिंग। अब ये कौन सा टेंस है भाई, ये खुद फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, कभी भी देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से टेंस को पहचाना जा सकता है एकदम अच्छे से, क्योंकि देखो ये जो हैड है आपका, बीन है, ये वर्ब टू बी का थर्ड फॉर्म है, और ये V2 है, थर्ड फॉर्म का ये V2 है आपका, ठीक है, हैड। तो ये आपका आ गया हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसको हम चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ से एकदम हुबहू लिख देंगे। जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ज़्यादा आसान रहता है, जो जितना ज़्यादा बड़ा उतना ज़्यादा आसान। ही सेड दैट ही हैड बीन प्लानिंग फॉर चेस फॉर 2 hours। अगला है राम, बहुत आसान है, टोल्ड मीना आई राम के अकॉर्डिंग, तो ही। अब ध्यान देना, ही के साथ विल आता है, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट में है, तो विल को हम चेंज करेंगे किस में, वुड में। ध्यान देना, विल और सेल आप दोनों के लिए वुड ही यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, शुड छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे सेल है, हम चेंज किस में कर दिए, वुड में चेंज कर दिए, ठीक है। सेल का विल हो गया राइट लेटर, थोड़ा सा राइटिंग लास्ट में बिगाड़ दे, कोई बात नहीं, लेटर, ठीक है। आगे और भी एग्जाम्पल देखो। अब देखो भाई, ये भी वैसे ही बनेगा, रहीम टोल्ड राम डैट, सीता थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगी। विल को हमने चेंज किया, फास्ट है तो विल को चेंज नहीं किया हमने, किस में चेंज किया भाई, वुड में, ठीक है। विल को हमने चेंज किया वुड में, और बाकी सब वैसे ही उतार देना है। देखो फ्यूचर में, फ्यूचर का बहुत आसान है, फ्यूचर का चाहे सिंपल फ्यूचर हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ विल सेल को वुड में चेंज करना है, और उसके बाद वाला जो भी स्ट्रक्चर है उसको हुबहू उतार दो। सिर्फ ये टाइम रिलेटेड वर्ड देख लेना, अगर टाइम रिलेटेड वर्ड हो वो भी चेंज हो सकता है। देखो जी, जैसे यहाँ पर और पर्सन चेंज करना है, फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, फिर से कर रहा हूँ, फ्यूचर कोई भी टेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आप सिर्फ विल सेल को वुड में चेंज कीजिए। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसमें चेंज किया है, बाकी सब सेम है। देखो बी, वेटिंग भी लिखूँगा, वेटिंग, तो बी हो गया, ये आपका वेटिंग हो गया, सिंपल। यहाँ पर देखो सीता टोल्ड राम डैट, सीता, सॉरी सीता क्या है भाई,
सॉरी आई क्या है, तो आई के अकॉर्डिंग सीता को चेंज करेंगे तो सी में, इसको सिर्फ चेंज किया मैं, देखो ध्यान से, वुड, बाकी सब ऐसे ही लिख दूंगा और एक माई को चेंज करूंगा, वुड हैव कंप्लीटेड, और माई होगा तो भाई सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सीता सी हर वर्क। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी क्वेश्चन है। इसके आगे और 2 क्वेश्चन भी करा देता हूँ। देखो जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले जो था वो फ्यूचर परफेक्ट था, फ्यूचर कंटिन्यूअस था और सिंपल फ्यूचर था। ये फ्यूचर परफेक्ट था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट है। तो मैंने क्या कहा कि फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, सिर्फ विल शैल चेंज करो और बाकी सबको एज इट लिख दो, वही काम करूँगा इसमें। मैं सिर्फ देखना इस शैल को मैं चेंज करूँगा वुड में, शैल विल को चेंज करूँगा वुड में, बाकी सारा स्ट्रक्चर ऐसे ही लिख दूँगा मैं और एकदम सही होगा। इसको मैं कर दिया टोल्ड मी डैट, निशा है तो इसके अकॉर्डिंग सी, देखो वुड, शैल को हमने किस में चेंज किया, वुड में, और बाकी सब एज इट वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। हैव बीन रीडिंग द बुक, एकदम करेक्ट है। तो आपने 12 टेंसेस का 1-1 2-2 एग्जाम्पल हमने लिया। आप एक बार पिछला वीडियो टोटल देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ फिर अलग से रूल्स पढ़ाऊँगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होगा, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटिव, मतलब और भी इसमें रूल्स पढ़ोगे। ये तो जितने भी क्वेश्चन था ये सब हो सके तो प्री MCQ क्वेश्चन करा दूँगा ऑप्शन वाला। ठीक है, so thank you so much for watching the video. Thank you very much.